बट आई वॉन्टेड, मतलब मुझे था कि मेरी जो 2-3 फ्रेंड्स थी, मेरे स्कूल में क्या था कि थोड़ा साइंस स्ट्रीम नहीं थी, तो आई वॉज इंटरेस्टेड। बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, उस टाइम पे हम लोगों को क्या करना था, एक बॉयज स्कूल में जाना पड़ता था, सो दैट वाज रीजन आई डिड नॉट ऑप्ट द साइंस स्ट्रीम. And then of course after I had played of course basketball till national level, table tennis till national level. But जब मैं स्पोर्ट्स, जब मैं करियर का टाइम आया तो मुझे लगा नहीं, आई डोंट वांट टू बिकम अ फिजिकल एजुकेशन टीचर. So then I opted to like I did my graduation from Jamia Millia, and then after that I did BA instead of doing degree in sports, right? And this is how my journey started as English teacher. Okay, thank you. Ma'am will continue. People who were from top schools of Delhi and speaking fluent English, and they were at the same time not making fun of me. They encouraged me to speak English, go ahead and do stuff. And then eventually when I completed my masters, I went for B.Ed from IIT University, and then I never turned back. I started working while I was doing B.Ed, and then I never stopped. I have taught at various schools from an early age, so this is it. And teaching at various schools helped me crack the exam of KBS. So finally I got a job, and then I got married. Thank you. किस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब हर जगह दी बेस्ट रहकर तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं. अदरवाइज एवरेज भी स्टूडेंट होते हैं ना, हमें बड़े आराम से करके यहाँ से जैसे हमारा 10% का फर्स्ट बैच था, जब पास करी तो पेरेंट्स से कहा कॉलेज जाना, कॉलेज नहीं, सिलाई बस था नहीं. और फिर क्या किया, टीचर ट्रेनिंग की इच्छा है कि टीचर ट्रेनिंग कर देते हैं. हाँ ठीक है, वो कर दो, टीचर बन सकते हो. टीचर ट्रेनिंग में एडमिशन करें तो इंस्टीट्यूट होते थे, तो एक इंस्टीट्यूट की तो डेट ही निकल गई. जब दूसरा इंस्टीट्यूट बचा, वहाँ पर टेस्ट किया तो वहाँ मेरा एडमिशन हो गया. एडमिशन करने के बाद फिर रेगुलर कॉलेज तो नहीं, फिर हमने जॉब की तैयारी शुरू करी और साथ के साथ पढ़ाई शुरू कर दी. और आप लोग सोच भी नहीं सकते इस चीज़ को, जब मैं बीकॉम कर रही थी तो मेरी बेटी आ चुकी थी, और मेरी बेटी मेरे कंधे पर होती थी, और मेरी बुक सारी रात में हाथ में से मैं उसको ऐसे सुलाती रहती थी, ऐसे पढ़ती थी. और जब टीचर के लिए एग्ज़ाम हुआ ना, मुझे 5 दिन बिना सोए हुए हो गए थे. अगर मैं 1 घंटा जब किया गई ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे घर उठा दिया जाएगा और फिर मेरी बच्चे काम नहीं जाएगा. तो मैं 5 दिन तक अपनी बेटी को ऐसे सुलाती रहती और पढ़ती रहती थी. और जब मेरा रिजल्ट आया तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट था, और जल्दी मेरी जॉब हो गई थी. फिर मैंने एम.कॉम किया, फिर किया, और मैं कॉमर्स टीचर या हार्डवर्क के बात करती हूँ. मुझे खुशी है कि आप ऐसे बच्चे पढ़ा रहे हैं, और चाहती हूँ कि आज का जो सिस्टम है बहुत ईजी हो गया है गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो इसलिए मैं अपने गर्ल्स को अक्सर कहती हूँ, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है जीवन में. पढ़ो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा. बिना पढ़ाई के तुम्हें कुछ मिलना नहीं, कुछ नहीं मिलेगा. जो हम सोचते हैं ना कि हम ये कर लेंगे वो कर, हाँ सब कुछ, सारे सपने पूरे होंगे केवल पढ़ाई. जाना है इस फील्ड के अंदर, टीचिंग वाले फील्ड के अंदर. तो मेरा थोड़ा टारगेट भी इस तरीके से था कि हाँ भाई टीचिंग में जाना है, मुझे सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ सकता हूँ इस फील्ड में. तो इसलिए फिर मैंने बीएससी भी किया. उसके बाद फिर मैंने टीचिंग में आने के लिए एक कोर्स और भी करना होता है जिसे कहते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड. सही है. तो वो कोर्स मैंने किया. उसके बाद जो मेरी जर्नी रही उसमें मैंने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया है, जो दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जिसमें रिटन एग्ज़ाम होता है. वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करें आप, उसका फाइनल रिजल्ट निकलता है, फिर बाद में यहाँ स्कूलों में ज्वाइनिंग मिलती है. सेम मेरा यही प्रोसेस रहा, और आज फिर मैं आपके सामने
सागर है, मैं क्लास 12th डी की स्टूडेंट हूँ। मैम मुझे ये पूछना है, अगर किसी को पढ़ाई से अलावा ग्रेजुएशन करके सोशल मीडिया से कुछ करना हो तो क्या करना? मेरा नाम मोहित है, आप क्लास 12th है, डबल स्कॉलर में है। मैम अगर हमें नीट नहीं करना है तो उसके अलावा हम क्या करें? नीट स्टडी डब्ल्यू लक्ष्मीनगर। अब मेरा सवाल ये है कि जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, मतलब जो अपना स्पोर्ट्स करते हैं, वो मतलब अपने स्टडी का टाइम कैसे निकालते हैं? माय नेम इज़ अनिकेत, आई एम स्टडीइंग स्कूल नगर लक्ष्मीबाई नगर। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई स्टूडेंट अगर सीए की तैयारी कर रहा है तो साथ में वो बैकअप प्लान्स क्या लेके चलेगा? किस्मत से, थोड़ी मेहनत से नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो नवोदय विद्यालय में मैं 5 साल और 3 महीने पढ़ाई हूँ। उसके बाद वहाँ की ड्यूटी बड़ी टफ थी, शादीशुदा ज़िंदगी थी, एडजस्टमेंट थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वहाँ 24 आवर की ड्यूटी थी। नया घर है, नई गृहस्थी है, गृहस्थी के लिए भी समय चाहिए और ड्यूटी के लिए भी समय चाहिए, तो तालमेल बैठ नहीं पा रहा था। थोड़ी उलझनें शुरू हो गई ज़िंदगी में। फिर लगा क्या करें, तो मैंने भर दिया दिल्ली गवर्नमेंट में कि चलो देखते हैं, होगा, पहले देखेंगे, ट्राई मारेंगे कि हाँ कैसा होता है। और मैं 10 बजे वहाँ से ड्यूटी कंप्लीट करके आती थी, 10 बजे से 3 बजे रात तक पढ़ती थी, फिर 2 घंटे सोती थी, फिर 5 बजे उठती थी। 5 बजे उठ के फिर हम लोग की ड्यूटी शुरू हो जाती थी, नहाना धोना, और 8 बजे कैंपस था, रेजिडेंशियल था नवोदय विद्यालय, पहुँच जाती थी। वो मेहनत काम लाई और दिल्ली गवर्नमेंट में मेरा सिलेक्शन हो गया। जब दिल्ली गवर्नमेंट सिलेक्शन हो गया तो मेरी ज़िंदगी में एक ठहराव आया, घर गृहस्थी में खुशियाँ आई, एक बच्चा आया, एक बेटा आया, और हम फिर आकर यहाँ पर सेटल हो गए। तब से आज तक मैं दिल्ली गवर्नमेंट में, तो मैं ये मानती हूँ। लेकिन मैं जब ये लगता था कि मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता था मैं नौकरी तो ज़रूर करूँगी। पता नहीं कहाँ से किस कोने से आवाज़ आती थी, कुछ भी हो मुझे जॉब मिलेगी, चाहे जैसे, मुझे नहीं पता, मुझे मिलेगी। मैं मम्मी से भी कहती थी, मम्मी हंस देती थी, बेचारी तसल्ली दे रही है खुद को। दीदी भी तसल्ली हंस देती थी कि तसल्ली दे रही, हाँ हाँ तुम नौकरी करोगी। लेकिन हाँ ये है कि विश्वास रखिए, ईमानदारी से काम कीजिए, मेहनत मत छोड़िए। बेशक से आपको लग रहा है आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आप मेहनत नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितने भी कमज़ोर हों, आप सफल करेंगे। ये मैं बार बार पढ़ाते हुए भी आपको बोलती हूँ कि ये मत सोचना कि हम कुछ नहीं हासिल कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, और हमने किया तो आप क्यों नहीं करें। सबसे पहले कुछ भी नहीं खाना, बैग खोल लेना, पहले होमवर्क कर लेना अपना, और उसके बाद कुछ करना। इसी तरह से मैं पढ़ने का शौक़ पढ़ती गई और ओवरऑल टॉपर रही अपने स्कूल में भी, कॉलेज में भी। कॉलेज में मैं जब 12th की मैंने, उसके बाद मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, तो मेरे पापा जैसे वो भी टीचर थे, उनको मास्टर जी बुलाते थे। तो एक तरह से पूरे गुड़गांव की रहने वाली हूँ मैं, बचपन वहीं का बीता है। तो ऐसे हुआ था कि मास्टर जी की बेटी के उस समय 82% मार्क्स बहुत ज़्यादा माने जाते थे, कि यूनिवर्सिटी टॉप की थी मैंने। और फिर हुआ कि आसपास वाले सारे जैसे इकट्ठे हो गए, मास्टर जी की बेटी के इतने नंबर आए हैं, इतने नंबर आए हैं। बहुत ही शौक़ था मुझे पढ़ने का। उसके बाद 12th के बाद मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। कुरुक्षेत्र जानते हो आप लोग, NIT कुरुक्षेत्र, वहाँ गई मैं, मेरा एडमिशन हो गया वहाँ पे। मुझे वहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच मिली। थोड़ा सा ये था कि 1 साल कर लोगे तो आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी, क्योंकि लड़कियों के लिए थोड़ा सा मैकेनिकल ब्रांच बहुत अच्छी नहीं मानी जाती थी उस समय, कि इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। तो वहाँ पे मैं, लेकिन जैसे माहौल अभी किरण मैम ने बताया, तो इंजीनियरिंग में तो सारे ही लड़के थे। तो तब हमें इतना वो था नहीं, गर्ल्स स्कूल में पढ़े हुए, कि इतना ज़्यादा हिम्मत नहीं आई अंदर से कि लड़कों के कॉलेज में 2 लड़कियां हम इंजीनियरिंग का पढ़ लेंगे। रहने के लिए हॉस्टल भी नहीं था, और फिर रहना भी बाहर था। फिर उसके बाद पूरे कॉलेज में अकेले पढ़ना था, एक ब्रांच में एक लड़की। तो इतनी हिम्मत नहीं बंधी मेरी तो मैं वहाँ से छोड़ के आ गई, इंजीनियरिंग नहीं की, जो मेरा सपना था। अगर मैं ना छोड़ती तो आज शायद मैं यहाँ ना होती, कहीं और होती। तो वहाँ से छोड़ के मैं आ गई। थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद मैंने फिर BSc की, BSc साइंस से पढ़ी हुई हूँ मैं, नॉन मेडिकल किया हुआ है मैंने, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। BSc में यूनिवर्सिटी टॉप की। उसके बाद फिर मुझे फ़िज़िक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था मैथ्स से भी। मैथ्स की हूँ मैं लेक्चरर वैसे, लेकिन मुझे फ़िज़िक्स में
था। फिज़िक्स में एडमिशन भी ले लिया मैंने कुरुक्षेत्रा में, लेकिन फिर वही जैसे पेरेंट्स तो हमारे भले के लिए सोचते हैं ना, उन्होंने कहा नहीं बेटे पहले MSc नहीं करनी, पहले B.Ed कर लो, B.Ed के बाद जितना पढ़ना है पढ़ लेना। फिर B.Ed में एडमिशन लिया, वहाँ B.Ed की मैंने हरियाणा MDU से किया हुआ है सारा मैंने। B.Ed में भी टॉप में नाम था लिस्ट में, तो B.Ed करके फिर मैंने मैथ्स इसलिए चूज़ करा क्योंकि मैथ्स में अगर हम MSc कर रहे होते हैं तो हम प्राइवेटली पूरा कर लेते हैं, क्योंकि पता था एकदम से जॉब लग जाएगी। थ्रू आउट बहुत अच्छे नंबर थे और हुआ भी वही। 1 साल रेगुलर किया मैंने, फिर मेरा यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट में आ गया नंबर लिस्ट में, तो मैंने जॉब तो ज्वाइन करनी थी। फिर मैथ्स में थी तो 1 साल प्राइवेटली पूरा कर लिया अपने बेसिस पे, सारा खुद पढ़ के 1 साल जॉब के साथ साथ MSc कंप्लीट की अपनी, और उसके बाद MPhil करने का। और हो गया B.Ed करते करते अभी B.Ed को शुरू हुए कुछ महीने हुए थे, न्यूज़पेपर में क्लिपिंग देखी, पापा ने कहा इंटरव्यू निकला है किसी प्राइवेट स्कूल में, चली जा। गई, सिलेक्ट हो गई, जॉब स्टार्ट कर दी। उनसे बोल दिया छुट्टियां ले लेके B.Ed की क्लासेस भी करूँगी। उन्होंने कह दिया क्योंकि उनको लगा कि मेरे अंदर टैलेंट है शायद। नौकरी 21 साल की उम्र से नौकरी स्टार्ट कर दी अपने आप। मेरे पापा 9th में एडमिशन कराने गए थे, उसके बाद मेरे साथ कभी नहीं गए, और मेरी माँ ने मेरा कोई स्कूल नहीं देखा था। पहली से लेकर MA तक B.Ed, बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस, मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस, मैंने बहुत कुछ किया। मेरी माँ शी नेवर बीन टू माई कॉलेज और स्कूल, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं था। बट पापा को लग गया था कि इसमें दम है, और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मुझे जो बुक्स चाहिए थी, जो चाहिए था, उनको लगता था कि इसके अंदर टैलेंट है। और आपके सामने अगर आप किसी काबिल नहीं हो, किसी को नहीं दिख रहा आपके अंदर टैलेंट, आप जिस दिन जग जाओगे, जिस दिन आप रियलाइज कर लोगे कि आप कुछ कर सकते हो, सिर्फ खुद को तैयार करना है, खुद सोचना है कि मुझे ये करना है। जैसे मैंने गलती से बोल दिया था सरकारी नौकरी करनी है, जिस दिन आप सोच लोगे अपने आप के लिए, उसके बाद आपका रास्ता अपने आप बनता चला जाए। मेरे साथ यही हुआ, वरना मैं उस लीग में बैठी थी जहाँ फेल होने वाले बच्चे। मुझे नहीं पता था, सचमुच में नहीं पता था पढ़ना होता है। मैंने कभी घर आके पढ़ा ही नहीं। होमवर्क, उषा मैम कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, होमवर्क सबसे पहले करती थी, टॉप करती थी। ये सब मेरे लिए इस उम्र में वो चीज़ें थी जो मुझे भाषा ही नहीं समझ में आती थी। आई कुड नॉट डू एनीथिंग। लेकिन उसके बाद जब मैं जगी, 3 महीने के अंदर मैंने रिजल्ट देखे, और उसके बाद कभी पीछे नहीं देखा। ऑलवेज आज जैसी हूँ वैसी हूँ। और मैं 12th की स्टूडेंट हूँ, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मैम कि आर्ट्स के बाद किस लाइन में हम जा सकते हैं? कुमारी है, मेरे स्कूल का नाम शानी SKP है। मैं 12th की छात्रा हूँ। मेरा ये कहना है कि स्पोर्ट्स में कौन कौन सी लाइन है जाने की? शानी स्कूल क्लास 12 मैम। मैं पूछना कि फैशन डिज़ाइनिंग में क्या क्या कर सकते हैं, वो कौन सी फील्ड में जा सकते हैं? मैं 12th D की। मैम मुझे पूछना है कि टाइम मैनेज कैसे करते हैं? मेरा सवाल है प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्या करना होता है? मैम कॉमर्स स्ट्रीम के लिए कौन सा स्कोप प्रोवाइड होता है? क्या है, मैं शादी से पौधे करने विधानलय स्कूल से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्योग्राफी में और क्या क्या स्कोप है? किसमें? ज्योग्राफी। And I want to know about TEFL course, teaching English as a foreign language. तो हमारी फौज में नौकरी मिली। 7 अगस्त 1991 का बैच था एयरफोर्स का, जो बिहार बैच का पटना के पास एक बिहटा जगह है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है।
एयरफोर्स कैलकुलेशन, वहाँ पे पेपर दिया था और वो 800 के बैच में 4 आदमी सिलेक्ट हुए थे। उसमें 4 आदमी सिलेक्ट हुए थे और 4 आदमी में मैं अपने बैच का सिंगल एयरफोर्स में ज्वाइन किया था। बाकी 3 का वो जाने की जरूरत नहीं, क्या होगा कोई बात नहीं। उसके बाद से 15 साल। हाँ जी मैम, मेरा नाम सुंदस है। मैं श्रीनिवासपुरी एग्जीबी जीवी फंड में एज अ EDGC पोस्टेड हूँ और मैंने अपनी मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन MU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। और एज अ टीचर मैंने बचपन से ही सोच लिया था कि मुझे टीचर ही बनना है और जो मैंने अपना अचीव किया। और इन बच्चों को भी मैं यही समझाती हूँ कि अगर आप लोगों ने जो लक्ष्य, जो एम डिसाइड कर लिया है उसको आप अचीव कर सकते हो अगर मन में आपकी पक्की लगन है। तो हम हिंदी में बात करें, ठीक है? क्योंकि मेरे बात करने का फायदा तब है जब आप उसको समझ सकें और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। सिर्फ बोलने का 7 दिन है तो इनके बीच में आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, ठीक है? तो शॉर्ट टर्म गोल अभी आपका क्या है विद्यार्थी होने के नाते कि आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं स्कूल में उसको अच्छे से पढ़ें। क्या बोल से करना कम इफेक्टिव है या लैंग्वेज से करना ज़्यादा इफेक्टिव है? तो उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा कि इंसान की ज़िंदगी में तो वो कवर नहीं होता है। हेलो एंड आई स्टडी इन हिंदी विद्यालय कोचिंग। तो मैम हम यूरोपियन स्टैंडर्ड के लिए क्यों अडेप्ट करना है अपने आप को और उससे क्या फ़ायदा है? थैंक यू मैडम। कहते हो दूसरी आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज। वो प्रैक्टिकल नॉलेज आप कहाँ से सीखते हो? सोसाइटी से सीखते हो। सबसे पहली चीजें तो आपको फैमिली से आती है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो ज्ञान है वो पीयर ग्रुप से मिलता है, आपके जो दोस्त आपके पास बैठे हुए। एक कार्टून मैं देख रहा था और ऑनर्स कोर्स इसलिए भी लिया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे आगे जाना है इस फील्ड के अंदर, टीचिंग वाले फील्ड के अंदर। तो मेरा थोड़ा टारगेट भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, उनका जो एग्जाम होता है वहाँ पे 7 डेज का, वो प्रोग्राम नहीं हो पाया दोनों बार भी। तो उसके बाद में वो साथ के साथ था, मैं 12th करीब में था, 12th के बाद तो इतने साथ में मैंने बीटेक का भी ऑप्शन लिया, लेकिन बीटेक में काफी ज्यादा अमाउंट में उस टाइम दोनों मालूम है। मेरा नाम आनंद बटन छोटू, इस समय लेक्चर पॉलिटिकल साइंस 2 क्लास के बच्चे बैठे हैं, बाकी स्कूल के तो हमारे। मेरे को बोला गया है कि कुछ बताऊं अपने बारे में। मेरे को मालूम नहीं है थीम क्या चल रहा है, क्या बैकग्राउंड है, क्या रेफरेंस है। कैरियर काउंसलिंग PGT के लिए मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी थी और BEd भी था, ये दोनों चीज़ें चाहिए होती है। तो हमने दोनों एग्जाम दिए हुए थे यहाँ पर। फिर मैंने DSSB का TGT का एग्जाम क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, उसके बाद आपको स्कूल अलॉट हो जाता है। तो ये मेरा करियर रहा। यहाँ मेरे को ज्वाइन करते हुए आज 8-9 महीने हुए हैं। तो इस तरीके से ये, लेकिन आप ये उसकी कंडीशन अलग है, आपकी कंडीशन अलग है। बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, जो सोशल फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है। आदमी जो होता है ना, वो सोसाइटी का बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट समझते हैं आप लोग? बाई प्रोडक्ट यानी भाई जिस चीज़ से, जैसे आपको थपेड़े आए, जैसी आपकी परिस्थितियाँ बनी, सोसाइटी ने आपको बना दी, बाई प्रोडक्ट आप निकल गए। अब उसमें आपका कितना डिसीजन है, आपके परिवार का कितना डिसीजन है, कितना टीचर का डिसीजन है, कितने आपका भाई बहन का प्रेशर है, वो सारी चीज़ें उसमें क्या करती हैं, इम्पैक्ट डालती हैं। तो जर्नी चल रही थी 1981 से 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं हो गए। साइंस और मैथ जो है वो भूत की तरह लगते थे, ईशान अवस्थी की तरह आंखों के आगे जो है अक्षर तैरते थे। जैसे वो अक्षर तैरते हैं ना, वैसे तैरते थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये साइंस का एल्जेब्रा या मैथ का, साइंस में नहीं, मैथ का एल्जेब्रा, ये भी नहीं पता एल्जेब्रा किसमें आ रहा है। A² B² समझ में आ रहा था, जिंदगी में कहाँ काम आए। तो हो गया, किसी तरीके से पास हो गए। उसके बाद एक डिसीजन लिया कि साइंस और मैथ जो है उसके लिए कम से कम हम नहीं बने। टीचर्स 56% नंबर आए थे शायद 10th में, उस समय साइंस में एडमिशन मिल जाता था। टीचर्स कहते थे साइंस पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ लो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मैथ छोड़ दो। नहीं पढ़ी गई, क्योंकि मुझे पता था मेरी कमांड उसमें नहीं है। मेरे को लिटरेचर में इंटरेस्ट था, मेरे को ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट था। तो 11th में आ गए अपनी लाइन में।
उसके बाद से बड़ी बात नहीं है, कभी भी लौट के नहीं देखा और कभी भी सेकंड पोजीशन नहीं देखी, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में। और उसी का कारण ये था कि मेरिट इतनी हाई हुई कि हमारे समय में SSC एग्ज़ाम लिया करता था, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। कैंसिल क्यों गया? पेपर आउट हो गया। तो उसमें फिर मेरिट के हिसाब से हम लोगों को बुला लिया। छोटे बच्चों को शुरू से ही मतलब इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए, क्योंकि हमारे फाउंडेशन कनेक्शन को बेहतर बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये सब है, उसमें मैम स्कॉलरशिप भी निकलती है बॉयज़ के लिए, मैम गर्ल्स के लिए बहुत सारी सुनी है, बॉयज़ के लिए। अगर एक इकोनॉमिस्ट बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या इकोनॉमिस्ट। यस, सरकार को जो करना चाहिए कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैम 12th के बाद में ग्रेजुएशन एक क्यों करना है? जो राज्य भाषा होती है ना, उसी में पढ़ाई होते तो ज़्यादा बच्चे कंफर्टेबल है रीजनिंग। I am from GBSS Bakersfield. I want to ask the CA as a CA aspirant, what should I do after the 12th? बाबू कुमार है, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट B1 उनसे पढ़ता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ मैम कि 12th के बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ? जर्नी इस स्कूल की बता देती हूँ। मैं जब इस स्कूल में आई तो यहाँ पे बिल्कुल मतलब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी ट्रांसफ़र बहुत गलत जगह पर हो गई। लेकिन अब धीरे धीरे बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट है। अब इनको लगता है कि हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है लाइफ में, तो इससे इम्प्रूवमेंट से मुझे भी अच्छा लगता है। ये क्लासेस में रहते हैं, पढ़ते हैं, टाइम पे आते हैं, पंक्चुअलिटी हो गई इनमें और फुल यूनिफॉर्म में आते हैं। पहले ये चीज़ें नहीं थी सब, और अब टीचर्स का कहना भी मानते हैं, क्लासेस में रहते हैं, बार बार बाहर भी नहीं जाते, तो अच्छा लगता है ये चीज़। मेरा नाम गौरव सिंह है, मैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल B1 बसंतपुर में पढ़ता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि LLB की प्रक्रिया किस प्रकार से? निशा, मैं ST मदर टेरेसा स्कूल से हूँ। मेरी ये क्वेश्चन है कि 11th क्लास में सब्जेक्ट भी चूज़ करने पड़ते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। अपना नाम स्कूल का सर, मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके अगर गोल फेल हो जाते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे? मोटिवेट कैसे? मोटिवेशन से रहते हैं। थैंक यू मैडम। इसे आपको अपने आप से पाना होगा, और ये जब मिलेगी कि जब आप अपने कंटेंट को रेडी करेंगे, जो आप पढ़ रहे हैं उसको रेडी करेंगे। अभी से उस पर फोकस करिए, और फोकस के साथ साथ हार्डवर्क भी करना है, और वो हार्डवर्क आपका कंटिन्यू होना चाहिए, है ना। अगर वो हार्डवर्क फोकस के साथ साथ कंटिन्यू करेंगे तो सफलता आपके पास जरूर आएगी। ऐसी बात नहीं है कि सफल आप नहीं होंगे, सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए खुद से बार बार क्वेश्चन करो, शेड्यूल बनाओ, प्लानिंग करो आगे की, और निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मैं बार बार ये चौपाई को बोल के चला जाता हूँ, जो समझता होगा उसको समझ में आ जाती है, जो नहीं समझता है वो स्पोर्ट्स में नेशनल निकला हुआ है, अंडर 19 प्लेयर का। उसके बाद मैं स्टेट परफॉर्मेंस एंड लीडरशिप जुड़ा हुआ था। कॉलेज में आने के बाद में ऐसा लगा कि अब करना क्या है, रिजल्ट क्या है, तो सिलेक्शन ऐसे कॉलेज हुआ जहाँ पर आपका एक सिलेक्शन था कि आप टीचर ही बनो, क्योंकि मैंने पूरे क्रिकेट कोर्स किया जो अब आया है आपके साथ 4 साल आप क्रिकेट कोर्स करके तो BA BSc इस तरीके से आप कोर्स करके। मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था, जो विद मैथ लेते हैं और विदाउट मैथ लेते हैं, विदाउट मैथ वाले सब कर सकते हैं, तो मैथ की क्या ज़रूरत है? जिसने मैथ लिया है उनका क्या फ़ायदा है? Motivator, she is a volunteer in our Vidyantri program and successfully guided and motivated thousands of students across Delhi. I welcome you ma'am on the behalf of our student, teachers and all the staff members from GBSS B1 Basantpur. We appreciate your time and we hope that our students will be motivated and guided by your excellent guidance. Thank you. तो अभी मैं अपना जो लगभग 2 साल बाद सर्विस थी KB मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार में है, सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। पटना के बाद उसी का नंबर है। उसके बाद
दिल्ली में पीजीटी की वैकेंसी आई तो मैंने फॉर्म अप्लाई किया और तैयारी पहले की इतनी अच्छी थी कि मुझे ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं थी और ऑनेस्टली बताऊँ मैंने तैयारी भी नहीं की। तो इसको आपको नेगेटिव वे में नहीं लेना कि तैयारी नहीं करने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जहाँ मैं केवी में गया मैंने राजस्थान के लिए जो प्रिपरेशन की थी उसमें मैंने दिन रात एक कर दी, तो वो तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मेरा सिलेक्शन दिल्ली में हो गया। और उसके बाद मैंने यहाँ अगस्त 2019 में एज ए लेक्चरर इंग्लिश ज्वाइन कर लिया। अब तब से मैं इसी स्कूल में आपको पढ़ा रहा हूँ और जो मेरी जर्नी रही है तो बिना स्ट्रगल के कोई किसी को जॉब या कोई भी आप प्रोफेशन में जाना चाहेंगे वो नहीं मिलेगा। मैंने डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था और उस टाइम से पहले मतलब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात है, पहले बीएससी किया। हमारे टाइम 10+2 सिस्टम भी नहीं था, 10th के बाद ही कॉलेज स्टार्ट होता था। 11th क्लास यूनिवर्सिटी के अंदर होती थी, प्री यूनिवर्सिटी कहलाती थी 11th क्लास, और प्री इंजीनियरिंग जो 12th कह लीजिए, उसके बाद 2 साल में ही बीएससी। हमारे सभी सीनियर साथी, विद्यांजलि एनजीओ से आई हुई मैडम और प्यारे बच्चों, आपसे इंट्रोडक्शन तो हो चुका था मेरा क्वालिफिकेशन के बारे में भी, जॉब के बारे में। तो एक बार अपनी जो जर्नी है उसको हम बता देते हैं। आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल से कुछ भी नहीं निकलता, तो आपके सामने हम गवर्नमेंट स्कूल से ही आए, गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े। सबसे पहले एज ए PRT मैंने 2001 में ज्वाइन किया था मांडी स्कूल में। उसके बाद 2008 में वैकेंसी निकली थी DSSB की लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए। वहाँ पर 3 पोस्ट थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन एज ए PGT लेक्चरर इकोनॉमिक्स के रूप में हुआ। और एक मिनट, अपना नाम बोल। मैं 12th डी की। मैम मुझे पूछना है कि टाइम मैनेज कैसे करते हैं? शानी स्कूल क्लास 12। मैम मैं पूछूँ अभी फैशन डिज़ाइनिंग में क्या क्या कर सकते हैं, तो कौन से फील्ड में जा सकते हैं? कुमारी है, मेरे स्कूल का नाम शानी SKP है। मैं 12th डी की छात्र हूँ। मेरा ये कहना है कि स्पोर्ट्स में कौन कौन सी लाइन है जाने का है, और मैं 12th की स्टूडेंट हूँ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मैम कि आर्ट्स के बाद किस किस लाइन में हम जा सकते हैं? 7 दिन हैं, तो इनके बीच में आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है? ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गोल अभी आपका क्या है विद्यार्थी होने के नाते, कि आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं स्कूल में उसको अच्छे से पढ़ें। तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल जो भी होगा, चाहे वो 1 दिन का हो, 24 घंटे का, चाहे वो 7 दिन का, चाहे वो 12 महीने का, मैं उसमें अपने लिए 15 मिनट जरूर निकालूंगा रोज के शेड्यूल में से। मैं 1 दिन की बात कर रही हूँ। क्लियर एवरीबॉडी? तो अब आप जब अपना शॉर्ट टर्म गोल डिफाइन कर देंगे अपने सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें आप अपने आप को एक चीज़ डिफाइन, कैसे आपका इवनिंग का स्कूल है